हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3432 काउंट पार्टीशंस विद इवन सम डिफरेंस। सो हम एक बिल्कुल फ्रेश लीड कोड प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं जो कि आपका अभी अभी आया है। काउंट पार्टीशन विद इवन सम डिफरेंस ये इजी लेवल वाला है लेकिन थोड़ा ट्रिकी लगता है पहली बार में। आज इसको जीरो से हीरो तक समझा देंगे। एक्सप्लेनेशन, इंट्यूशन, ड्राई रन और फाइनल क्लीन कोड सब कुछ एकदम हिंदी में। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऊपर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एल। आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक इंटीजर एरे नम्स दी हुई है जिसकी आपकी टोटल लेंथ कितनी है? एन है। ठीक है, आपको क्या करना है? एक पार्टीशन डालना है। पार्टीशन क्या है? अ पार्टीशन इज डिफाइंड एज एन इंडेक्स आई। पार्टीशन कहाँ पे होगा? आपका कहीं भी इंडेक्स आई पे होगा। वेयर आपकी जो वैल्यू लाई करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगी? जीरो से है तो आपका आई जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, बट आई मस्ट बी लेस देन एन माइनस वन। यानी कि वो कहीं ना कहीं तो देखो आपको पार्टीशन डालना ही होगा। स्प्लिटिंग द एरे इनटू टू नॉन एम्प्टी सब एरेज सच दैट। आपको क्या करना है? जब आप इसके अंदर पार्टीशन डालोगे तो जो आपकी एरे है वो आपकी दो एरे के अंदर डिवाइड हो जाएगी और दोनों के दोनों क्या होंगे? आपके यहाँ पे नॉन एम्प्टी सब एरेज होंगी सच दैट जो आपकी लेफ्ट एरे होगी उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आपके जीरो से लेके आई वाले होंगे, टू ऑब्वियस। और जो आपका बचा उसके अंदर क्या होगा? जो आई से आगे के बचेंगे, आई से लेके आई प्लस वन और वहां से कहां तक जाएंगे हम? एन माइनस अपने वन तक, यानी कि जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद हमें रिटर्न क्या कराना है? रिटर्न द नंबर ऑफ पार्टीशंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब एरेज इज इवन। आपको फाइनली क्या कराना होगा? यहाँ पे रिटर्न कराना होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है? हमें एक एरे दिया है नम्स जिसकी लेंथ कितनी है? एन है। हमें हर पॉसिबल पार्टीशन फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमें अभी तक कोई एक एरे दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस एरे को किसी भी तरह से एक पार्टीशन के अंदर डिवाइड करना है। ये तो हमारा मेन काम है। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर आप बेसिक सी बात सोचो, ये जो मेरी एरे आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और आपकी खत्म कहाँ पे होती है? एन पे होती है। ये आप मान के चलो कि आपने कहीं भी आई इंडेक्स के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? जीरो से लेके आई इंडेक्स और यहाँ पे कौन से होंगे? आई प्लस वन से एन माइनस वन वाले जो भी आपके इंडेक्स होंगे। ठीक है, नो इश्यूज, आगे चलते हैं। अब कंडीशन ये है कि जो भी आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इन सब का यहाँ पे क्या निकाल दूं? सम निकाल दूं। ठीक है, मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैंने सबको प्लस कर दिया। अब इधर वाले एलिमेंट्स हैं, मैंने क्या करा? उन दोनों जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ही मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। दोनों साइड का जो मेरे पास बेसिक सम है वो मेरे पास आ चुका है। बट मुझे क्या चाहिए कि जो भी मैं आपका लेफ्ट सम यानी कि इस वाले सब में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो उन दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो मस्ट भी कैसा आना चाहिए? इवन आना चाहिए। इवन तो समझते हैं आप सबकी, इवन क्या होता है मेरे पास में। ठीक है, कितने ऐसे पार्टीशंस हैं जहां डिफरेंस इवन है? अब आपको फाइनली वो रिटर्न करना है। समझे? मतलब क्या है? पहले आपको ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, पार्टीशंस पॉसिबल किस कंडीशन के साथ? कि लेफ्ट वाले का सम में से जब मैं राइट वाले का सम माइनस करूंगा तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे इवन रिटर्न करेगा। और जब आपके पास ये पता चलता है कि टोटल ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज है कि आप इस तरह से उसको पार्टीशन कर सकते हो, वो आपको फाइनल लास्ट के अंदर रिटर्न कराना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट समझो। अब सोचो भाई, डिफरेंस कब आपका इवन होगा? ठीक है, जब आपका लेफ्ट सम माइनस राइट सम इवन हो। ठीक है, और इवन आपको कब मिल सकता है? जब आपके ऑलरेडी दोनों इवन हो, फर्स्ट कंडीशन। और आपकी सेकंड कंडीशन क्या होगी? जब आपके दोनों ओड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी भी यहाँ पे देखो बात करते हैं, हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। दो कंडीशंस कैसे होंगी? या तो आपके देखो दोनों डिजिट इवन हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो इवन डिजिट लेते हैं, 4 माइनस 2, तो आपको क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। और अगर आप इसकी जगह यहाँ पे दोनों ही ओड डिजिट लो, लाइक 5 माइनस 3, तो भी आपको क्या मिलेगा? एक इवन मिलेगा। सो इवन जो आपका डिफरेंस है उसकी क्या कंडीशन है? या तो आपके दोनों के दोनों ओड हो और या फिर आपके दोनों को दोनों इवन हो। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया अभी के लिए। ठीक है, ये भी पार्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे खुद सोचो कि मैं ऐसे एक इवन नंबर लेता हूँ और मैं उसमें से एक ओड नंबर को माइनस करता हूँ तो हमेशा आपको ओड मिलने वाला है। सो इस कंडीशन के ऊपर तो हम जाएंगे ही नहीं। हमें क्या चाहिए? या तो मेरा लेफ्ट सम और राइट सम जो है वो ओड आ रहा हो, या फिर मेरा दोनों का दोनों लेफ्ट सम और राइट सम दोनों ही मेरा इवन आ रहा हो। अगर ये वाली कहानी जो मेरी क्लियर हो जाती है तो मेरे लिए एकदम बेसिक सा पार्ट है, मैं उसको वहां पे काउंट करा लूंगा। ठीक है, और देखो एक बात याद रखना, टोटल सम क्या होगा आपका? हमेशा लेफ्ट सम प्लस राइट सम, ये तो आपका फिक्स होगा ना। तो सोचो अगर आपका टोटल सम जो है वो इवन है, कि जो भी आपका लेफ्ट सम है या फिर आपका जो राइट सम है वो दोनों आपके सेम पैरिटी के होंगे, मतलब कि बेसिकली या तो दोनों इवन होंगे या तो आपके दोनों ओड होंगे, क्योंकि ये भी तभी पॉसिबल है जब इवन और ओड को यहाँ पर सम करोगे।
और अगर आपका टोटल सम ही जो है वो ओड है, इसका क्या मतलब है कि आपका लेफ्ट सम और राइट सम दोनों ही अपोजिट पैरिटी के होंगे, यानी कि मतलब एक इवन होगा और एक आपका ओड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको भी समझते हैं, ठीक है, आप मान के चलो कि जो हमारा टोटल सम है, टोटल सम आता है आपका यहाँ पे 16 आता है, ठीक है। जब आपको ये पता है ना कि जो आपका टोटल सम है वो यहाँ पे इवन है, इसका क्या मतलब, देखो 16 कैसे कैसे बन सकता है। एक आपके पास क्या कंडीशन होती है 16 बनाने के लिए, या तो जब आपको 16 क्रिएट करना है आप क्या बोलोगे 8 + 8, इसका मतलब क्या है, देखो दोनों सेम पैरिटी के हैं, दोनों आपके इवन है। और क्या 16 आ सकता है सोचो, तो और आपको 16 मिलेगा 7 + 9 के फॉर्मेट में। और जब आप यहाँ पे 7 + 9 का फॉर्मेट डालोगे तो देखो क्या है, दोनों ओड हैं, यानी कि अभी भी दोनों क्या है, सेम पैरिटी के हैं। बट अगर जो आपकी डिजिट है वो यहाँ पे गलती से भी 16 की जगह 15 होती, यानी कि आपका टोटल सम क्या है, ओड है। जब आपका टोटल सम ओड होगा तो अपोजिट पैरिटी के होंगे। फिर क्या बनता है, देखो 8 + 7 इज अ करेक्ट, और यहाँ देखो एक इवन है एक ओड है। 7 और 9 की जगह क्या बनता है आपका 6 + 9, आप यहाँ भी देखो एक इवन है और एक ओड है। अगर आपको जो टोटल सम है वो आपका इवन है तो दोनों की पैरिटी सेम होगी, और अगर आपका टोटल सम ही ओड है तो दोनों की जो पैरिटी है वो आपकी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें क्या चाहिए, हमें तो एकदम आपको पता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमें चाहिए सेम पैरिटी। अगर मुझे सेम पैरिटी नहीं मिलेगी देन इट्स मेरे लिए एक इशू बन चुका है, क्योंकि पार्टीशन हमें क्या करना है, पार्टीशन के बाद माइनस करना है, और माइनस करके 0 कब आएगा, जब या तो दोनों ओड हो और या तो दोनों इवन हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सीधा सीधा सेम पैरिटी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट सम का हम मोड कर लेंगे 2 से और हम राइट सम का भी मोड कर लेंगे 2 से, दोनों हमारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और देखो जो भी मेरा राइट वाले पार्ट का सम आ रहा होगा वो वैसे भी क्या होगा, अगर आप ये भी सोचो थोड़ा सा, ठीक है, टोटल सम है, टोटल सम कितना होगा, लेफ्ट वाला सम प्लस राइट वाला सम। अगर मैं सिर्फ अपने राइट वाले सम की बात करता हूं तो वो मेरे लिए क्या बच जाएगा, टोटल सम माइनस लेफ्ट वाला सम, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके अंदर देखो जो मेरा प्रॉपर इंट्यूशन वाला पार्ट है वो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले देखो मेरे को क्या चाहिए कि मेरा टोटल सम जो है वो कितना है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मुझे मेरा टोटल सम चाहिए, जैसे ही मुझे मेरा टोटल सम मिलेगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर देखो जो मेरा लेफ्ट सम है, ठीक है, जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है उसका जो मेरा सम होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरा लेफ्ट सम होगा हम उसको आगे आगे मतलब लेके जाएंगे और हम उसको इंक्रीज करके चेक करते जाएंगे, ठीक है। जब भी आपका हमारा लेफ्ट सम आ रहा होगा, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जैसे ही मेरा लेफ्ट सम होगा तो मुझे क्या चाहिए, देखो सोचो राइट सम कितना आएगा। अगर आपको एक बार लेफ्ट सम पता चल जाए तो आप राइट सम तो निकाल सकते हो। राइट सम कैसे निकालोगे, टोटल सम आपको पता है, लेफ्ट सम आपको पता है, तो राइट वाले का जो सम है वो कितना होगा, आपका जो भी टोटल सम होगा उसमें से जस्ट आपको किसको माइनस करना है, अपने लेफ्ट वाले पार्ट को माइनस करते रहना है, यही तो करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नॉर्मल सी बात सोचो, अगर इन दोनों को जब आप यहाँ पे आपको लेफ्ट सम पता चल गया, राइट सम आपको पता चल गया, अगर इन दोनों को आप माइनस करके 0 आ जाएगा या फिर एक इवन डिजिट आ जाएगी तो उसके आगे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको यहाँ पे बेसिकली मोड निकालना है। तो हम क्या लेंगे, काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे ऊपर से, और काउंट को क्या करेंगे ऊपर से अपना प्लस प्लस करते जाएंगे, जैसे ही हमें करेक्ट आंसर मिलेगा हम वहां पे आगे स्टॉप हो जाएंगे। बस इतना सा लॉजिक है, ब्रूट फोर्स ही ऑप्टिमल है, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी देखो एकदम नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तो इसके अंदर भी हमें ज्यादा नहीं सोचना है इसके अंदर। अब सीधा चलते हैं इसके अंदर अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और जल्दी से इसके एकदम कोड लिख के यहाँ पे आज की कहानी को खत्म करते हैं। सो आ जाते हैं सबसे पहले इसकी कोडिंग वाले पार्ट में। यहाँ से अभी जो हमने देखो सब कुछ लिखा हुआ है, हम इसको पूरे को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसको भी यहाँ से अभी क्लोज कर लेते हैं क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं है हमें। ये हमारे एकदम बेसिक से इसका क्लीन कोड जो कि हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एन निकाल लेते हैं कि मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने गिवन है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। इससे हमारे पास क्या हुआ, जो भी मेरे सारे एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना था, सबका सम चाहिए मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं। इसको हम इंटीजर में स्टोर नहीं कराएंगे क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है। सो इसको हम ले लेते हैं लॉन्ग टोटल सम, और टोटल सम को हम स्टार्टिंग में क्या एज्यूम रखते हैं अपना 0, कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल सम ही निकाल लूंगा मैं, ठीक है। टोटल सम के लिए मैं क्या चलाऊंगा, यहाँ पे फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप इंट अभी के लिए s मान लेते हैं। एक हमने इंट s लिया, s को हम किसके अंदर घुमाएंगे, अपने नम्स वाली जो पूरी एरे है उसके अंदर मैं यहाँ पे घुमाऊंगा और बस क्या करता जाऊंगा, जो भी मैंने अभी ऊपर देखो टोटल सम बनाया है उसके अंदर मैं अपने इस s वाले वेरिएबल को ऐड करता रहूंगा, ठीक है। टोटल सम जो है वो मेरे पास इस कंडीशन के अंदर मेरा आ चुका है। एक काम मेरा खत्म हो गया।
उसके बाद हम क्या करें थे, अगर आपको ध्यान हो, हम लेफ्ट वालों जो एलिमेंट्स हैं उसका सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट सम के लिए बनाएंगे। सो हो जाएगा मेरा लॉन्ग लेफ्ट, यहाँ पे मैं सम ले लेता हूँ। इसको भी स्टार्टिंग में मैं कितना लेने वाला हूँ, 0 लेने वाला हूँ। और अभी के लिए मैं यहाँ पे काउंट लूंगा कि मेरे पास टोटल कितने ऐसे वेज हैं, उसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने मेरे पास पॉसिबल पार्टीशंस होंगे मैं यहाँ पे उन सबको ट्राई करूंगा। सो यहाँ पे उसके लिए एक लूप चलाएंगे सीधा 4 int i = 0। ये हमारा फाइनल कब तक चल सकता है, जब तक i की वैल्यू लेस देन क्या होगी, n-1, क्योंकि हमें पार्टीशन करने की जरूरत है इसके अंदर। और i हमारा क्या होगा, एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेरा लेफ्ट सम है मैं उसको ऐड करना शुरू करता हूँ। सो जो भी मेरा यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वाला सम होगा, उसके अंदर क्या करूंगा, मैं ऐड करता जाऊंगा जो भी मेरी एक एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एक करके इसके अंदर वैल्यू ऐड होनी स्टार्ट होंगी। लेफ्ट सम हमें मिल गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, अपना राइट सम निकालना है। तो यहाँ पे राइट सम के लिए भी ले लेते हैं लॉन्ग राइट सम इक्वल्स टू, अब जो यहाँ पे मेरी राइट सम की वैल्यू है वो कितनी होगी। सो सिंपल सी बात है, मेरे को क्या पता है मेरा भाई टोटल सम कितना है, और अभी जस्ट मैंने क्या कैलकुलेट करा है इसके अंदर से, अपना लेफ्ट सम में कैलकुलेट कर ही चुका हूं। जो भी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, मेरे लिए राइट सम होगा। अब उसके बाद हमें बस चेक करना है कि अगर दोनों के दोनों आपके तो इवन होने चाहिए या फिर आपके दोनों ओड होने चाहिए, तभी इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, इफ जो भी मेरा, अगर मैं मान के चलता हूं कि जो भी क्या है मेरा लेफ्ट सम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट सम, अगर मैं इसका मोड करता हूं किसके साथ, 2 के साथ। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, जो भी मैं अपना राइट सम का मोड करता हूं 2 के साथ। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो इस केस के अंदर कहानी क्या है, जो भी मेरा काउंट वेरिएबल था वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज काउंट प्लस प्लस, और फाइनल में लास्ट में क्या कराऊंगा, जो भी मेरे काउंट की वैल्यू आ रही होगी मैं यहाँ पर उसको रिटर्न करा लूंगा। सो दैट इज रिटर्न काउंट। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार रन करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो आप देखो जो हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पे पास हो चुके हैं। अब इसको यहाँ पे सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पूरे का पूरे पास भी हो चुके हैं। एंड यस, दिस इज दैट सिंपल। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।